सो गाइस हम लोग हैं नानी के यहाँ पर और यहाँ आके थोड़ा सा सुख का अनुभव हो रहा है। घर पर तो मैं इतने दिन से इतना सारा काम कर रही था 5-5 6 6 बज जाते थे घर का काम होते होते, और उसके बाद शाम के खाने का टाइम हो जाता तो फिर मैं थक जाती थी और मैं सो जाती थी। मुझे पता ही नहीं चल रहा था 3-4 दिन से तो कि मेरा टाइम कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है। एक्चुअली हुआ ये कि लास्ट वीक में थोड़ा एक्सटेंड वगैरह हो गया था पापा लोगों का नागपुर से आते हुए, एंड अभी तो सब ठीक है, सब बेटर हैं, उनकी हालत सबकी ठीक है, दादी दादा पापा सबकी हालत ठीक है। हाँ नानी। हाँ मैंने बहुत सारा काम किया नानी का। नानी ने जस्ट मुझे अभी धमकी दी गाइस, वो कपड़े धुलने डाल रही थी, मैंने बोला लाओ मैं धो देती हूँ या फिर मैं कुछ और काम कर देती, तो वो कहती है तुम्हें अगर हेयर वॉश करना हो तो कर लो, नहीं तो कल चतुर्दशी है और परसों अमावस्या रहेगी तो हम धोने नहीं देंगे, अभी धोना हो धो लो, नहीं तो फिर 2 दिन धोने दिए जाएंगे बाल। तो मेरे को लगा धमकी है तो मैं भी हेयर वॉश कर लेती हूँ, जाके हम लोग हेयर वॉश करेंगे। प्लस सेकंड थिंग मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं कुछ दिन नानी के यहाँ ही रहने वाली हूँ। जब मैं यहाँ पर आई तो पड़गाहा नहीं हो रहा था, तो नानी ने चेंज किया और मामा तो पहले से ही 16 पहने हुए थे, तो महाराज जी को आहार देकर आए, घर के पास ही में हो रहे थे, बट मेरा मन नहीं था इसलिए मैं नहा नहीं था। मुझे पता नहीं बहुत अजीब सा नॉस्टैल्जिया हो रहा है, मतलब बहुत अजीब है ये, बहुत रोना सा आ रहा है, पता नहीं क्या है क्यों है, बट ठीक है जो भी है जैसा भी है। मैं तो अभी बैठ गई हूँ, अभी हेयर वॉश करेंगे, उसके बाद आपसे बात करते हैं गाइस मैं हेयर वॉश करके आई तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर टेरेस पर घूम लेते हैं। एंड टेरेस पर आप देख सकते हो मेरे मामा के इतने सुपर प्लांट्स लगे हुए हैं, ये तो बहुत कम ही दिख रहा है आपको, यहाँ तो आपको देखते ही लग कितना सेफ्टी करके रखा गया है पूरा स्टेयर्स का कि पानी आराम से बह जाए। प्लस ये देखो कितना सारा फ्लावर्स लगा हुआ है यहाँ पर, छोटे छोटे से प्लांट्स हैं सीना, और कम नहीं है, यहाँ देखो लुक। और यहाँ पर ना अलग अलग कलर के रोजेस हैं, मतलब अप्रोक्स ना 30 प्लांट्स, लास्ट टाइम जब मैं मामा के यहाँ आई थी ना 30 प्लांट्स थे रोज के। सोच रहे हो मतलब कितने सारे टाइप के होंगे, और हर कलर का मिलेगा आपको यहाँ पे रोज, और जो भी कमी रहती है तो मामा और ले आते हैं। प्लस ना गाइस यहाँ की वाइब भी बिल्कुल अलग है, मतलब मुझे यहाँ पे बहुत सही लग रहा है, सागर से बेटर लग रहा है। अब मैं कुछ टाइम यहीं रहने वाली हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अप्रोक्स आधा महीना तो यहाँ निकाल ही दूँ, तो थोड़ा सा अच्छा लगे मुझे भी। मुझे जो अजीब अजीब सा लग रहा है ना वो थोड़ा सा ठीक है, अभी पहले से बेटर है। प्लस यहाँ पर ना जैन मंदिर भी बहुत पास ही है, यहाँ आपको जैन मंदिर दिख रहा होगा, ये देखिए शिखर दिख रहा है नहीं। प्लस इस साइड पे आपको शिखर दिख जाएगा, अगर तो झंडे तो दिख ही रहे होंगे आई गेस, आई डोंट नो। ये देखो वो येलो कलर का जो आपको दिख रहा होगा ना फ्लैग, वो जैन मंदिर है। सो बहुत पास में है, तो दिन भर मंदिर में चाहे तो मंदिर में बैठे रह सकते, किसी को कोई टेंशन ही नहीं, पास ही में है। कितना सुपर है, आ जाओ आओ। घाम तेज नहीं है, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा ओके। जल्दी के लास्ट को टाइम हो जाए फिर अब हम बहुत नहीं थी फोटो के छो। हमारी फोटो बिल्कुल अच्छी मैं फोन को कैमरा बहुत अच्छा, खूब अच्छी बना, देखो 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 नहीं आउट है, नहीं अच्छी हम पेड़ों की फोटो खींच सके है ना, 70 हमने टोटल काउंट कर लिया, पता जल्दी कर ले बात ना कैसे। हाँ हाँ वाह मामा का खाना हो गया, नाइस। धूप तेज हो गई है, बस खिचड़ी का है, खिचड़ी बस का है, भूख नहीं लगी उन्हें। चलो भाई खाना का टाइम हो गया गाइस। अरे इतने जल्दी खाना खाने कैसे जा सकते हैं, हम थोड़ा सा प्लांट करेंगे क्योंकि बहुत ही प्यारी सनकिस्ट वाली पिक्चर्स भी तो लेना है। दैन फिर शाम के खाने के बाद मैं मामा नानी हम लोग सब चले गए थे मंदिर आचार्य भक्ति में, और मैंने और मामा ने ट्विनिंग की हुई थी तो मैंने मामा के साथ सेल्फीज ली। एंड आचार्य भक्ति में सारे महाराज जी के दर्शन हो गए थे। उसके बाद पूज्य मुनीश एक साथ विराट सागर जी की शंका समाधान की क्लास लगी थी, तो उन्होंने उस टाइम पर एक बहुत ही प्यारा सा भजन सुनाया, तो आप भी उस भजन को सुन लीजिए। हर पल हादसा
खिलौना है जो मिट्टी का बना होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड नानी तो और मामा 5:30 बजे के उठे हुए हैं। मामा तो कब का मंदिर गया हुआ है, पता है आपको। महाराज जी के साथ जाता है। मैं अभी उठी हूँ 7 बजे। अब मैं नहा धो के तैयार होकर मंदिर जाऊँगी। वहाँ पे अभिषेक शांति धारा देख के वापस आके फिर तैयार नहीं होंगी। मैं तैयार हो ही रहूँगी तो 2000 years later. ले जाऊँगी फ्लैग होस्टिंग। पता नहीं ले जाएगा कि नहीं, पक्का नहीं पता। नानी ने तो बोल दिया था कि ले जाएंगे, पर ठीक है। मैं तो पता नहीं, यहाँ से पूरे हाथ दर्द कर रहे हैं, पूरा पता नहीं क्या हो गया। Look at my hairs. मामा इधर ही चाँव पे अब सब पछी तुम्हारा है। मतलब जब तक है मेरे पास टाइम तैयार होने। फोन लगो है देखा। चलो गाइस उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं फटाफट से। ये क्या, मैं तो बिना ही तैयार हुए आ गई। आपको पता गई, जितने में मेरा ब्रश हुआ और मैंने चाय पीना, उतने में मामा मंदिर से आए थे अभिषेक करके, आके चेंज करके और स्कूल भी चले गए। मतलब अच्छा। मैं कितनी आलसी हूँ। मैं 7 बजे 7:15 बजे उठी हूँ और अभी 7:15 हुआ है। और मामा जी मेरे 3rd टाइम मंदिर चले गए। सुबह से उठ के महाराज लोगों के साथ गए थे, फिर उसके बाद आके नहा धो के फिर चले गए थे अभिषेक शांति धारा के लिए, और अब फिर से चले गए और अभी मैं उठी हूँ। देखो मेरी आँखें, मैं कितना क्यूट सा बच्चा लग रहा हूँ, छोटा सा प्यारा सा है ना। बट कोई ना, मैं जल्दी से फटाक से रेडी हो जाती हूँ, मुझे मंदिर जाना है यार। हे गाइस, मैं रेडी होके आ गई हूँ, बस मेरे को कॉम करना है और मैं मंदिर चली जाऊंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं पता पूरे 10 मिनट के अंदर रेडी हो गई हूँ। पता है आपको, एक चीज ना मेरे दिमाग में चल रही थी अभी सुबह से, जो भजन चल रहा था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सलोनी दीदी का वो क्षण क्षण बिता स्मरण में तुम्हारे, क्षण भर भी मेरे आंसू रुकते नहीं है वाला सॉन्ग, भजन मतलब। और एक चल रहा था अब भी, जस्ट वीडियो ऑन करते करते, क्या है सचिन में, कौन है ये सचिन, लप्पू सा सचिन है, झिंगू सा लड़का। ओ माय गॉड, बहुत चल रहा है ये गाना, है ना। ऐसे रिश्तेदारों को भी बनाया, क्या है रिश्तेदारों में, क्या है इसमें, क्या है उसमें, ऐसा कुछ बन रहा है ना। ओके ठीक है, जो भी है, मैं फटाफट कॉम करके जाती हूँ मंदिर। लुक एट माय हेयर्स, प्रीटी ना। एंड मैंने ये वाला कुर्ता पहना हुआ है with white dupatta and white leggings. Will be ready in a while. Yeah, so मैं ready हो गई हूँ and मैं थोड़ा सा बाहर जाके घर के फ्लॉन्ट कर लेती हूँ। Yes, so I'm wearing this. बच्चे निकल रहे स्कूल जाने के लिए और मैं पैक कर रही हूँ यहाँ पर बैठ के। So another thing is that मैं वो ट्रेंड है ना, वो मैं बना सकती हूँ कि give her a bracelet or something like that and she will never let it off. Okay, so my father gave me this bracelet and my mama gave me this कला, और also मेरी छोटी बुआ जी ने मुझे रिंग दिया हुआ था, बट मैंने वो ट्रेंड अभी तक नहीं बनाया हुआ है। सो कोई ना, इट्स ओके, बनाते हैं बाद में। अभी द्रव्य रख लें और चलते हैं मंदिर, क्योंकि लेट हो गया ऑलरेडी, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गया। एंड वहाँ पर महाराज जी का पूजन होगा तो उस हिसाब से द्रव्य रखना होगा। ओके, नानी ने मुझे इतना सुपर सेट दिया है, देखो छोटू छोटू से है ये मंदिर के पूजा के बर्तन। एंड इसमें उन्होंने बोला था कि अपने हिसाब से द्रव्य रखना, जल्दी आ जाना। बट मैं जल्दी तो नहीं आई, द्रव्य अपने हिसाब से तो रख ही लेता है ना। ओके, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू विद दिस। क्षण क्षण बिताए स्मरण में तुम्हारी, क्षण भर भी मेरे आंसू रुकते नहीं हैं। आके गुरुवर चरणों में तेरे, अब भाव मेरे गुरुवर थमते नहीं हैं। लुक एट माय द्रव्य की थाली मैं जो लेके जा रही हूँ मंदिर। लुक, मेरी पूजन की थाली। या आपका ध्यान इस पिन पे जा रहा होगा, बट इसको देख लो अभी। मैं पिन के पीछे का राज आपको बाद में बताती हूँ।
ये 7:40 हम लोग घर से निकल आए हैं विथ मंदिर की तरफ की थाली मतलब डब्बा। चलो जल्दी से मंदिर पहुंच जाते हैं। जब मैं मंदिर पहुंची तो ऑलरेडी अभिषेक चल ही रहा था, शांति धारा तो कंप्लीट हो ही गई थी। तो मैंने अभिषेक देखा एंड उसके बाद पूज्य मुनीश्वर स्वर संभव सागर जी के समक्ष आचार्य श्री का पूजन कराया एंड फिर उसी में ही संभव सागर जी महाराज जी के अर्घ भी पड़े। देन उसके बाद संभव सागर जी महाराज जी का क्लास लग गया था 6 डाला का, तो मैंने प्रवचन सुने एंड सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा उनके प्रवचन सुन के। साथ ही साथ मैंने अपनी बची हुई पूजाएं कंप्लीट की एंड देन फिर उसके बाद मैं गई सारे मुनिराजों के दर्शन करने के लिए। मैंने सभी मुनिराजों के समक्ष भजन की 2-4 लाइन्स पढ़ के अर्घ समर्पित किया एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सभी महाराजों के दर्शन करने के बाद। उसके बाद 15 अगस्त का ओकेजन था, तो सारे बच्चे महाराज जी के दर्शन करने आ रहे थे, तो वहीं पर बैठी थी हमारी प्यारी सी क्यूट सी भारत माता, तो मैंने उनका भी क्लिप बना लिया था। हो सुमिरण तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ निसंग सागर मुनीन्द्र अनक प्राप्त एवं कांति स्वाहा नमोस्तुते। सभी मुनि राजों के दर्शन करने के बाद मैं तो बैठ गई थी सभी बच्चों के साथ पूज्य मुनि शेख साथ निसंग सागर जी महाराज जी के रूम में, और वहाँ पर विद्योदय विद्या संघ के प्रश्नोत्तरी की पुस्तिकाएं सभी बच्चों को मिल रही थी, तो हम लोग वहीं पर आंसर्स ढूंढ रहे थे। मुझे आचार्य श्री का बहुत ही प्यारा फोटो मिला, तो मैंने उसका भी क्लिप ले लिया। और ये देखिए हम सभी भक्तगण जो महाराज जी को गिफ्ट करते हैं वो कितने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अच्छे से संभाल कर रखते हैं, और फिर जो हम लोग दर्शन करने जाते हैं तो हम लोगों को वापस दे देते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि 9:30 होने वाला है और निष्पक्ष सागर जी महाराज जी का क्लास भी ख़त्म होने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर जाके चेंज करके आते हैं, 16 पहन के आते हैं और फिर मुनि राजा को आहार दे लेते हैं। पता गाइस, मैं महाराज जी के पास बैठी थी मस्त, और फिर मैं आ गई घर। मैंने फटाक से बन बनाया, पहन रही हूँ साड़ी एंड मेरे को साड़ी पहनना आता है प्रॉपरली, तो मुझे किसी हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा ब्लाउज लूज़ है बिकॉज ये ब्लाउज नानी का है, मैं अपना 16 में डाल नहीं पाई कल आके, तो अभी मैंने सोचा कि नानी का पहन देते हैं। कल हम लोग तैयार हो गए हैं गाइस, लुक मेरी साड़ी कैसी लग रही है, एंड हम लोग जा रहे हैं आहार देने के लिए, तो चलिए चलते हैं आहार देने के लिए। ताला लगाना है मेरे को भी, मेरे को एक बार पूरा देख लो फिर से नेचुरल लाइट। मतलब मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ, डोरेमोन जैसी लग रही हूँ, ब्लू ब्लू। 2000 years later. गाइस मैंने आहार दे दिए हैं, पूज्य निरापक श्रेणी संभव सागर जी महाराज जी को आहार दिए, उनके यहाँ पर आज पूजा भी करवाई थी मैंने सुबह से, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। प्लस मैंने निर्मोह सागर जी महाराज जी और नीरज सागर जी महाराज जी को भी आहार दिए, एंड मुझे ना निसंग सागर जी महाराज जी से पेन भी मिला, बहुत पसंद लग रहा है। यू नो क्या वाइब आ रही है, इतना सही लग रहा है ना। मस्त पूजा भी कर ली, मस्त एकदम पूजन करवाई भी, लग रहा है मेरे को बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और ये मैं घर आ गई हूँ तो मैं फिर चेंज कर लूँगी। जब मैं घर वापस आई तो एज़ यूजुअल जो मेरा काम है खुद के साथ फ्लॉन्ट करने का वो स्टार्ट हो गया था। बहुत टाइम बाद मैंने साड़ी पहना था एंड मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये साड़ी। एक तो ये कॉटन की साड़ी थी, ऊपर से प्योर ब्लू कलर की साड़ी थी, एकदम डोरेमोन वाली फील आ रही थी इस साड़ी में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस साड़ी में। एंड मैं देखो ना कितने प्यारे तरीके से खुद के साथ फ्लॉन्ट कर रही हूँ इस साड़ी में गाइस। मामा बनाए थे यम यम मटर पनीर की सब्जी और हमने खा ली है, और ये नानी कपड़े सुखा रही हैं। प्लस यहाँ पर हम लोगों ने तिरंगा लगाया है, देखो गाइस अच्छा लग रहा है ना। नानी ने अभी ऐसे ही फिट कर दिया है कहीं भी। ये हम लोगों ने घर पे ही झंडा वंदन कर लिया गाइस, क्योंकि हम लोग मंदिर में बिजी थे। ये देखो मस्त लग रहा है। ये धूप है गाइस, बहुत तेज धूप है। इसको फंसा देंगे अपन कहीं 1-2 सेल्फीज लेने के बाद। हाँ अरे हवा चल रही है यार। We are done with selfies. अब ये सेल्फी जाएगी, ओके नानी, ये वाली सेल्फी जाएगी हमारे पोर्टल पर, और वहाँ पर हम लोग एक सर्टिफिकेट भी जीतेंगे। ओके मस्त लग रहा है ना। आज़ादी का 77वां
सेलिब्रेशन 77th सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस डे का। ये इस व्लॉग में मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। आधी सी चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं, आधी सी चीज़ें मैं मेरे खुद दिमाग के ऊपर से जा रही है। आपको समझ में आ रही है क्या? आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट तो कुछ करते ही नहीं हो गाइस। खाना खाने के बाद मामा तो चले गए थे स्कूल, एज वहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी के एक साथ फंक्शंस होते हैं, तो मामा वो फंक्शन देखने गए थे एंड मैं रेडी होके बैठ गई थी क्योंकि मैंने कुछ DIYs किए थे तो मुझे उनका शूट करना था। तो अगर आपने वो शॉर्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके देख लीजिए गाइस। मैंने ना कुछ DIYs किए थे, ये कुछ बनाया है सैफरॉन वाइट एंड ग्रीन से, आज इंडिपेंडेंस डे है इसलिए। तो मैं जाके ना एक छोटा सा वीडियो शूट करने वाली हूँ अभी, थोड़ा सा धूप का यूज़ करके, क्यूट यू नो, डबल साइडेड टेप का यूज़ करके ना हम कुछ भी कर सकते हैं। इसको अपन ना हाथ में भी पहन सकते हैं। देखो ये वाला जो है ना, इस वाले को ना ब्रेसलेट भी बना सकते लाइक दिस। मुझे तो बढ़िया लगा। मैं तो पता डबल साइडेड टेप का यूज़ करके ही मोस्टली चीज़ें बनाती हूँ। अब जितना भी घर पे जो भी अवेलेबल रहता है, मतलब मेरे घर पे ज़्यादातर चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, बट होता ये है कि ना मैं कहाँ रखती हूँ मुझे खुद याद नहीं रहता है। तो मैंने वही कुर्ता जो सुबह मंदिर के लिए पहना था वही पहना है। और तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं तिरंगे के साथ फोटोशूट करने के लिए। सो गाइज मेरा इस ब्रोच प्लस इस ब्रेसलेट के साथ हो गया है फोटोशूट डन। इसको मैंने स्केच पेन से बनाया, बस एक पेपर पे स्केच कलर का यूज़ करके ऐसा ट्राई कलर बना दिया है सैफरॉन वाइट ग्रीन का। और प्लस ये ब्रेसलेट, इसको तो बनाना बहुत ईजी था। मतलब एक पेपर पर मैंने सिर्फ ग्लू कर दिया है फ्लावर्स को, और फ्लावर्स को ग्लू करने के बाद उसको कट कर दिया, पेपर टेप का यूज़ करके ऐसे ब्रेसलेट पर लगा दिया है। कैसे लग रहे हैं दोनों DIY हैक्स? आपको अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हो। अब मैं जाती हूँ, मैं जाके फटाफट से शॉर्ट वीडियोज़ को एडिट कर लेती हूँ ताकि मैं आज शाम तक एनी हाउ इंडिपेंडेंस डे के चलते चलते इन वीडियोस को अपलोड कर पाऊँ। प्लस ये व्लॉग जब आएगा तब तो आपको पता चल ही जाएगा कि इनको कैसे बनाया। मैंने ऐसे बता दिया है, बट मैं अभी ना क्राफ्टर अदिति का जो ऑडियो है वो यूज़ करने वाली हूँ वीडियोस के लिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी गाइस। मामू जा रहे हैं तिरंगा लगा के, ये कछु बोल रही है नानी। हेलमेट रह गया है, हेलमेट रह गया है मामू का गाइस। ये मामू देखो, सिक्योरिटी पहले गाइस। मामू कहीं भी जाते हैं बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाते हैं। हाँ मामा जा रहे हो, बाई जल्दी आ रहो। नानी को ऊपर से याद थी। हाँ जी, हाँ तो मामा गए हैं सागर एंड मेरे दोनों वीडियोस जो थे DIY वाले वो दोनों एडिट हो गए हैं। एक तो मैंने अपलोड कर दिया है, प्रीमियम पे लगा दिया है, 530 पर आएगा। एंड एक वीडियो मैं अभी अपलोड करने वाली थी जस्ट, बट मम्मा का फ़ोन आ गया तो मैं सुनने लगी थी मम्मा की बात कि क्या हो रहा है, क्या कैसा चल रहा है। बस अब मैं चाय पीऊँगी, थोड़ा रिफ्रेश सा हो जाएगा मेरा दिमाग, एंड देन फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, प्लस मैं थोड़ा सा अपना बाकी अलग से भी बैकअप का काम लगा के रखे हुए हूँ। कुछ शॉर्ट वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, महासागर जी महाराज जी के प्रवचनों में से एक 1.5-2 मिनट के कुछ ऐसे वीडियोस बना देती हूँ, जब जैसा जो मन करता है। मेरा ये परमानेंटली बहुत अच्छा सुकून देने वाला टाइम होता है जब मैं महासागर जी महाराज जी की बातों को सुनती हूँ। बट आजकल तो ऐसा हो रहा है ना कि वो भजन है शर शर बिताए स्मरण में तुम्हारे में गा रही थी ना, मुझे महासागर जी महाराज जी याद आ रहे थे सीरियसली यार। और यहाँ पर लाइट चली गई है गाइस, पता यहाँ पे ना, ओ मामा जी बॉटल का ये कवर भूल गए हैं और बॉटल ले गए हैं यार। मामा को जाना था इतने जल्दी में निकल गए, वो सुने ही नहीं कोई बात करता हूँ, बट इट्स ओके, बॉटल तो ले गए एटलीस्ट, है ना। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए गाइस, बॉडी में पानी पीते रहिए, फ्लांट करते रहिए। हमारा खाना डन हो गया, मतलब हमारी अंथो हो गई है, प्लस मैंने तो सो भी लिया था वीडियोस वगैरह एडिट करने के बाद, अपलोड करने के बाद। और ये मेरी नानी पगलू नहीं हो, ठीक है, बहुत ज्ञानी है मेरी नानी गाइस। मेरी नानी जितना अपार ज्ञान जीवन का वो क्या होता है, अरे यार हिंदी में कुछ होता है, एक्सपीरियंस को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुभव, जीवन का अनुभव। इतना कितने साल की हो गई नानी? 70 साल 2 साल कम है। अच्छा, साल 2 साल कम। ओह 68 ईयर्स की एक्सपीरियंस है मेरी नानी के पास। देख रहे हो गाइस,
मैं नानी को उनका व्लॉग दिखा रही थी, मतलब व्लॉग में जहाँ नानी आई है वो दिखा रही थी। नानी बोलती हैं कैसे लगते हैं हम, कितनी क्यूट तो लगते हो आप, देखो। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर आचार्य भक्ति में, और बहुत खुश हूँ मैं आज गई, बहुत खुश हूँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। नेक्स्ट डे अगेन हम लोग आचार्य भक्ति में गए। हम लोगों ने सभी महाराज जी को नमोस्तु किया एंड उसके बाद मैं पूज मुनि शेख सर ने संग सागर जी महाराज जी की क्लास में बैठी। एज रोज सभी बच्चों की पाठशाला लगती है, बहुत मजा आया महाराज जी की क्लास में गाइस। Next day. हे गाइस, जय जैन, गुड मॉर्निंग। आज है मेरा डे 3 एट नानी एंड मामूज होम। और आपने कल देखा कि मैं क्लास में गई थी महाराज जी की, वहाँ पर बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। उसके बाद मैं घर आई और मेरा 8 बजे के बाद पानी पीने का वो है त्याग है, मतलब पानी भी पीने का त्याग है 4 प्रकार के आहार के साथ। तो अभी कुछ टाइम से लिया है ये नियम मैंने, अगर पालन हो जाएगा तो फिर मैं धीरे धीरे बढ़ाती जाऊंगी। ऐसा है। ये चीज़ के साथ साथ मैंने घर आके 8 बजे तक पानी का लिया, जाप वाप करने के बाद मम्मा से बात की थोड़ी सी। उसके बाद ना मेरे घर के पीछे वो सुहानी रहती है ना गाइस, संजय भैया की लड़की है, जो आपने देखा होगा कुंडलपुर ब्लॉग में भी थी और फिर वो लोहारी वाले ब्लॉग में भी थी। कितनी मस्ती को हो रहा है वो लड़की, कसम से इतनी मस्टू करती है वो, क्या बताऊँ आपको। तो वो आई थी तो वो मेरे बारे में पूछ रही थी, तो पापा मम्मा ने वीडियो कॉल किया तो वही लेके घूम रहे थे पूरे में फ़ोन। बहुत मस्ती की उसने। ये देखो यार पिंपल हो गया। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर, मतलब अभी मैं सुबह से सो के उठी हूँ और अब मैं रेडी होंगी, ब्रश व्रश करके फिर जाऊँगी फटाफट मंदिर। और मामा बोल के गए हैं कि आज वो फिर से मेरे से पूजा करवाएंगे, शायद, पक्का नहीं, तो अगर पूजा करवाने मिला तो मैं उसका वीडियो बना लूँगी। गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। एंड मैंने वाइट लेगिन विद वाइट दुपट्टे के साथ इसको, इस वाले कुर्ते को वो किया है, कॉन्ट्रास्ट किया है, कलर कॉन्ट्रास्ट किया है, क्योंकि ये ब्लैक में है। एंड मैं देखो व्लॉग बनाने में कितना व्यस्त हो जाती हूँ कि मेरे को ताला डालना याद नहीं रहता। सो आई एम कीपिंग माई फोन हियर। टकली से चलिए मंदिर चलते हैं हम लोग। बड़े बाबा, मतलब हमारे यहाँ के आदिनाथ भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। बड़े बाबा याद आ रहे हैं मेरे को। कुंडलपुर जाने का है गाइस मेरे को, इवन मेरे को ना शिखर जी जाने का बहुत मन है। एंड ऑल्सो मुझे महासागर जी महाराज जी के पास यानी कटनी भी जाना है। बढ़िया लग रही हूँ ना मैं गाइस। चलो जाते हैं मंदिर, चलते हैं गाइस। नहीं छोटू सी डिब्बी लिए क्योंकि मैंने नानी से पूरी द्रव्य भेज दी है ऑलरेडी मंदिर। अगस्त के दिन यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन तो मेरे मामा गए थे फ्लैग होस्टिंग के लिए उनके स्कूल। इस वजह से मेरा वीडियो नहीं बन पाया था कि मैंने पूजन कैसे कराई, बट जब मैंने सेकेंड डे पूजन कराई तो मेरे मामा ने एक छोटू सा वीडियो बना ही दिया था। फिर उसके बाद सेम समर सागर जी महाराज जी का क्लास लगा 6 डाला का, मैंने वो क्लास अटेंड किया। फिर पूज मुनि शेख और निष्पक सागर जी का क्लास लगा था, जब तक हम लोग निसंग सागर जी महाराज जी के पास बैठे। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की महाराज जी से। एंड देन उसके बाद मैं फिर से आ गई थी 16 पहनने के लिए। एंड 16 पहनने के बाद हम लोग चल दिए फिर से आहार देने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं बड़े महाराज जी को आहार देने के बाद जा रहे हैं हम लोग और जगह आहार देने के लिए। तो फटाफट चलते हैं। देखो आज मेरा ये कॉन्ट्रास्ट करके पहना है मैंने ब्लाउज, पिंक अच्छा लग रहा है ना गाइस। चलते चलो बड़े महाराज जी को आहार देने के बाद मैंने पूज मुनि शेख स्वाट ने संग सागर जी महाराज जी एवं पूज मुनि शेख स्वाट ने रोग सागर जी महाराज जी को भी आहार दिए। हाथों में दीपक लेके आरती करूं बस।
गाइस मैंने आज बड़े महाराज जी यानी कि निरापक श्रमण मुनि से एक साथ संभव सागर जी महाराज जी को हार दिए, प्लस सारे महाराज जी जिनको हार दिए, मतलब मैंने 3 महाराज जी को हार दिया, निरोग सागर जी महाराज जी, निसंग सागर जी महाराज जी और संभव सागर जी महाराज जी। कल भी 3 महाराज जी को दिए थे, निर्मोह सागर जी थे उसमें और नीरज सागर जी थे और संभव सागर जी तो थे ही। अब मैं घर आ गई हूँ और मैं चेंज करूँगी, चेंज करने के बाद मैं खाना खाऊँगी। ये वी आर होम। कितना सुपर्ब लग रहा है ये लुक, देखो कितना सही लग रहा है। मैं यहाँ पे कैमरा लग के दिखाती हूँ आपको, रुको। ये नानी के यहाँ की सीढ़ी पर मैंने रखा फोन और मैं कैसे लग रही हूँ गाइस? ये गाइस मैंने जैसे डिसाइड किया था कि मैं कॉन्ट्रास्ट करके आज ब्लाउज पहनूंगी, क्योंकि कल जो ब्लाउज था वो नानी का था और वो बहुत ढीला हो रहा था। अभी मामा स्कूल चले गए तो मुझे मौका मिल गया है आपको बताने का कि ये मेरा ब्लाउज इसके साथ परफेक्टली मैच कर रहा है। मुझे बहुत सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। देखो कैसा लग रहा है मेरा साड़ी, मैंने खुद से पहना है ये, मुझे परफेक्टली साड़ी पहनना आता है। ये मतलब प्राण जाए पर फ्लॉन्टिंग ना जाए। इतनी जोर से भूख लगाई है ना, 11:45 हो गया, बट स्टिल मेरे को फ्लॉन्ट करना है। इस बात पता चलेगी कि उनकी टोपी को हम लोगों ने चुपके से खोल के देख लिया है तो मामा विल बी लाइक, तो फिर तो हमारी पेंटिंग बन जाती ना, पता। डोंट टेक इट अदरवाइज गाइज, मैं और नानी बुंदेलखंडी मिक्स करके ही हमेशा बात करते हैं एंड मैं नानी के साथ बहुत मज़े करती हूँ। नानी ने मामा की टोपी निकाल के दिखाई थी एंड मैं वो टोपी लगा के बहुत मज़े कर रही थी। मामा की टोपी, ये एक दिन क्या हुआ गाइस कि मामा की इस वाली अलमीरा में सामने उनका आधार कार्ड रखा था और उनको एक वेरिफिकेशन के लिए, जियो के री-वेरिफिकेशन के लिए वो चाहिए था आधार कार्ड। एंड उन्होंने मुझसे बोला सामने ही रखा है, बट वो पेपर के हाँ, बट वो पेपर के नीचे छुप गया था। तो हुआ ये कि मैंने ना, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन, बट हुआ ये कि जैसे मामा ने मतलब बोला कि बिल्कुल सामने रखा है और मुझे मिल नहीं रहा था आधार कार्ड, तो मैंने खुद से बोला, मतलब मामा लोग तो ऊपर के किचन में थे, मैंने खुद से बोला कि बिट्टू मामा ने बोला है सामने आधार कार्ड रखा है, नहीं मिला तो तुम्हारे लिए थप्पड़ पड़ जाएगा। खाना खाने के बाद हम थोड़ा फुर्सत या टाइम निकाल रहे थे, उस टाइम पर मेरे को थप्पड़ पड़ जाता गाइस तो मेरे गाल में बिना ब्लश लगाए मेरा गाल लाल हो जाता। नानी को इस बात पे से बहुत हंसी आ रही है। अच्छी लग रही टोपी। अगर मैं नेक्स्ट ईयर, अगर क्या मेरे को जाना ही है बद्रीनाथ यात्रा पे, तो अगर मैं वहाँ गई तो मैं ये टोपी मामा से उधारी लेके चली जाऊंगी। हाँ, के मथुरा वृंदावन में कहाँ है मिला? कश्मीर में मिलती होंगी ऐसी तो। कश्मीर थोड़ी गई है। अरे वो जाते टाइम श्रीनगर साइड में गए आए हैं जी, अब यही बात है। हाँ, तो जाते टाइम श्रीनगर जाते ना बद्रीनाथ यात्रा में। हाँ, तो मतलब वो कश्मीर में ही तो है श्री। अरे नानी हमारी, हम जा रहे हैं। ए राम, कश्मीर एक प्रदेश है जैसे मध्य प्रदेश में। नहीं, हमें सोने से खुजली होने लगता है, हमें खुजली हो जाए पीछे। मेरी नानी मेरा ख्याल रखते हुए गाइस। चलो तो गाइस थोड़ा सा व्लॉग एडिट कर लेते, वीडियोस एडिट कर लेते ताकि फ़ोन खाली हो जाए मेरा और मैं बाकी व्लॉग्स भी बना पाऊँ, है ना गाइस? साहब आपका आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुने लगता है ऐसा। गाइस यहाँ पर ना एक प्रतियोगिता हो रही है विद्योदय परीक्षा करके। हाँ नानी? हाँ, तो विद्योदय परीक्षा का एक पेपर हो रहा है यहाँ पर गाइज, और हम लोग उस पेपर को सबमिट करने जा रहे हैं। एंड यहाँ पर ना बहुत औसम मौसम हो रखा है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, लुक एट द क्लाउड एंड द मौसम। हम लोग आज शॉर्टकट ले रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं मंदिर, देख रहे हो, टिक चिक टिक चिक। और ये मौसम, हम लोग पहुँच गए, आचार्य भक्ति कंप्लीट होने वाली है। महाराज जी के फटाफट दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि और मैं क्या करने वाली हूँ आज शाम में। तभी आज का पूरा दिन तो इन्हीं को भरने में निकल गया, इनके आंसर्स ढूंढने में। कुछ गूगल से मिले और कुछ
दिमाग से। चलो मंदिर आ गए। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज 17 अगस्त हो गया है, मतलब 14 से लेके 17 तक मेरी वही डेली रूटीन हो रही है कि लाइक मैं सुबह से उठती हूँ, फिर मंदिर जाती हूँ, फिर 9 साढ़े 9 बजे समथिंग आती हूँ, चेंज करती हूँ, साड़ी पहन के फिर चली जाती हूँ, फिर 11 साढ़े 11 12 समथिंग आ जाती हूँ। फिर आने के बाद खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं या वीडियोस एडिट करते हैं। और कल तो मैं पेपर सॉल्व करने गई थी, मतलब पेपर सॉल्व करने लगी थी। रात में हम लोगों ने वो फॉर्म सबमिट किया तो हम लोगों को सेकंड पार्ट मिल गया उस पेपर का। हम लोग उसको आज फिल करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग घर आते हैं वापस, या फिर घर पर ही रहते हैं तो 5-6 समथिंग तक खाना हो जाता है। और फिर खाना खाने के बाद हम लोग उसके बाद फिर से मंदिर चले जाते हैं और फिर आचार्य भक्ति होती है, फिर क्लास लग जाती है महाराज जी की। तो उस क्लास में बैठते हैं, जैसे कि विराट सागर जी महाराज जी शंकर समाधान कराते हैं, या फिर निसंग सागर जी महाराज जी पाठशाला के बच्चों को पढ़ाते हैं। और दिन में भी निरोग सागर जी निर्मल सागर जी भी पढ़ा रहे हैं। सुबह से 6 डाला की क्लास अटेंड कर रही हूँ। तो बस यही चल रहा है मेरी लाइफ में, इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं रहती है। मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ प्रॉपरली, आपको पता। मैं सोच रही हूँ कि इस वाले व्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। जितना टाइम मैं व्लॉग बनाने के लिए या वीडियो शूट करने के लिए लेती हूँ, उसकी जगह आज से मैं वीडियोस को ऐड करने लगूँगी। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ सुबह सुबह, एंड मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, या फिर मेरी डेली जो अभी की रूटीन चल रही है उसमें से कुछ भी अच्छा लगा है, मेरा आहार देना या जैन मुनि योग की चर्या जो होती है वो देखना, जो भी जैसा भी आपको जो भी अच्छा लगा हो, उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे इस चैनल के साथ कनेक्ट हो जाना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं हम नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।